दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे विष्णु टेक यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को बताएंगे विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं समीकरण को। आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। हम आपके लिए एक समीकरण लेते हैं। जैसे मैंने समीकरण 1 लिख रहा हूँ, 3x प्लस 4y, यहाँ पर 4y हो जाएगा बराबर 10। ये समीकरण मैंने 1 मान लिया। यह दूसरी समीकरण 1 इसे मान लेना है। और यहाँ पर हमारा 2x मतलब 2x माइनस 2y और बराबर 2 हो जाएगा। ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लिया। आप इसे विलोपन विधि द्वारा हल करना चाहते हैं ट्रिक से, आप एक ट्रिक लगा लीजिएगा। जो यहाँ पर 2 लिखा है, जो ये ऊपर वाली समीकरण 1 है, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 में से गुणा कर दीजिएगा। इसे हम इस तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से लिखने के बाद हम लोग इनका गुणा करके देखते हैं। 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पर 6 लिख लेंगे। ये हमारा 6x हो जाए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का से 4 का गुणा करेंगे। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। और यहाँ पर जब 10 से 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नीचे वाली समीकरण में गुणा करना है। आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह हम नीचे वाली समीकरण को गुणा करते हैं। यहाँ पर 3 से 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 से और 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है। ये हमारा 6y हो जाएगा। यहाँ पर हम बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। और ये हमारा 2 से 3 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। और ये दूसरा वाला समीकरण हमारा 4 हो गया। आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है। एकदम आसान सी ट्रिक है। इस तरीके से लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 2 को, नहीं समीकरण 4 को, यहाँ पर 4 है ना, समीकरण 4 को घटाने पर लिख लेना है। आपको इसमें समीकरण 3 से 4 वाली समीकरण को घटा देना है। यहाँ पर हम समीकरण लिख लेते हैं 3 और 4 को। ये समीकरण 3 ये है, ये 8y बराबर यहाँ पर 20। ये हमारी पहली समीकरण। और यहाँ पर चौथी समीकरण हो गई 6x माइनस 6y बराबर 6 हो जाए। अब इन दोनों में से आपको समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देना है। आपको घटाते टाइम चिन्हों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। फिर यहाँ पे आप लोगों को देखना है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जो 8 से कितना होता है? 8 से 14 होता है। यहाँ पर 14 y हो जाए। बराबर है, बराबर लगाएंगे। यहाँ में से 20 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? यहाँ पर बचेंगे 14। इस तरीके से आपको 14 लिख लेना है। फिर आप लोग जानते हैं कि y को इस तरफ रोकेंगे और बराबर के इस तरफ बट्टे में लाएंगे तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। मतलब गुणे में है तो भाग में लाएंगे तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। आप इसको भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। हमारा y का मान आ गया। यहाँ पर 1 आ गया y का मान। इसी तरीके से आप लोगों को हम x का मान निकालना बताएंगे।
यक्स का मान आप लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पे से नहीं होगा, यहाँ पर में होगा। यहाँ पे हमें मान रखना है समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ पर y का मान रखने पर लिख लेंगे आगे। अब आप लोगों को समीकरण 1 देखना है। एक समीकरण जो हमारी थी उसे पहले लिखना है। समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं। ये हमारी समीकरण 1 है। 3x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 10 है तो 10 हो जाएगा। यही हमारी समीकरण थी, ये हमारी समीकरण 1 थी। इसी में आपको y का मान रखना है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4, यहाँ पर y की जगह हमें कितना दे रखा 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद बराबर लगाएंगे, यहाँ पर हम वैसा का वैसा ही 10। ये हमें इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें देखिए इसे पहले गुणा करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, पूरी समीकरण वैसी ही हो जाएगी। आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा उतना ही आ जाएगा। ये देखिए हमारा उतना ही, जैसे हमारा आया 3x प्लस 4 बराबर 10, इस तरीके से है। तो आप लोगों को इसमें ये क्या करना है, इस 3x को इस बराबर लगाना है, बराबर की तरफ यहाँ पर 10 है तो 10 लिख लेना है। यहाँ पर माइनस में 4 चला जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। बराबर की तरफ 10 था तो 10 रख लिया, यहाँ पर 3x था 3x कर लिया। ये ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग करेंगे। यहाँ पर हम x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर मैंने x को कॉमन ले लिया। यहाँ में से 10 में से 4 गए तो कितना बचा, यहाँ पर 6 बचा, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। यहाँ पे 6 आ गया। जो हमने यहाँ पे x कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। ये 3 उठ के यहाँ नीचे चला आएगा, ये नीचे आ गया 3। ये आपको इसे 3 और 6 को काटना है। यहाँ पे कितना हो जाए, 3 दूनी 6, मतलब आपको 2 बार में कटा तो यही हमारा x का मान हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 मान इसका x का आ गया। आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से समीकरण समझ में आ गई होगी। यही हमारा समीकरण का मान हो जाएगा। y का मान कितना आया था, ये हमारा y का मान 1 आया था। इन दोनों को आपको इस तरीके से लिख देना है, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।